हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि धन, अगर समझो किसी ने मुझे कुछ पैसा दिया या मुझे चल चल के रास्ते पे कुछ पैसा मिला, या किसी न किसी जो बिना मेहनत करके मैंने कुछ पैसा मिला, कि ये पैसे के साथ साथ में कर्मा भी आएगा क्या? और अगर मुझे इस कर्मा को काउंटरैक्ट करना, मुझे अगर भगवान का सेवा में ये पैसा को लगाएंगे तो कैसे हैं? तो क्या है ये? हम देख सकते हैं कि पैसा आजकल का ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कैसे न कैसे पैसा जितना भी प्राप्त करेंगे, किस तरह से मेहनत या बिना मेहनत, पैसा के साथ साथ में, धन के साथ साथ में हमेशा कुछ ना कुछ बुरा कर्मा ही है। क्योंकि कोई बिना चीटिंग या बिना क्रूरता या बिना कुछ कारण वो पैसा आसान से नहीं प्राप्त होंगे। समझो अगर कोई शेतकारी है, उसको खेती अगर उनका कुछ करना भी, कुछ ना कुछ तो हत्या हो जाए थे, कि कृमि, कि जितना भी सूक्ष्म सूक्ष्म जीव जंतु, तो कुछ ना कुछ तो होते ही है। बिजनेसमैन जो है, अगर वो बिजनेस करेंगे, वो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। वो बोलेंगे सबको कि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेंगे, लेकिन सब झूठ ही हैं। तो कैसे ना कैसे क्रूरता है ही है और झूठ है ही है। इसलिए धन जो है, पैसा जो है, वो हमेशा साथ साथ में कर्म आ ही जाता है। तो अभी कहना कि अगर हम कुछ पैसा मिला इसको क्या करूँ, हाँ साथ में निश्चित है कि अगर कुछ चीज़ हम लेंगे, अगर हम मेहनत नहीं किया तो ज़रूर इसका कर्मा आएगा ही। तो सेवा में लगाएंगे तो ठीक है क्या? हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद बोला था कि अगर कोई दान देना, दान दान देना, डोनेशन अगर कुछ करना, चैरिटी करना, केवल भक्तों को करो। क्योंकि भक्तों को आप अगर चैरिटी करेंगे या डोनेशन देंगे तो वो सही उपयोग करेंगे। बाकी अगर उनको दुरुपयोग करेंगे तो आपको भी वो रिएक्शन या फल मिलेगा। समझो अगर कोई बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, मैं बहुत प्रामाणिक से पैसा कमा रहा हूँ खुद, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ ना कुछ तो हम झूठ या क्रूरता के तरह से हम करेंगे ही हैं। तो इसका कर्म कैसे मुक्त करना? तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 5वां अध्याय चौथा श्लोक में एक सुंदर श्लोक आते हैं कि जहाँ बता रहे कि 8 प्रकार का तरीका जिसमें हम अलग अलग वस्तुओं को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी में इन्फेक्शन आ गया, अभी 3 प्रकार का इन्फेक्शन है। आपका वायरस का इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होते हैं, या फंगल का इन्फेक्शन होते हैं। तो उस इन्फेक्शन के अनुसार आप उस मेडिसिन लेंगे। अगर वायरस है तो एंटीवायरल लेंगे, बैक्टीरिया आ गया तो एंटी बैक्टीरियल लेना पड़ेगा, फंगल तो एंटी फंगल लेना पड़ेगा। आपका फंगस है और एंटीवायरस लेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं। वैसे अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तरीका से शुद्धिकरण करना। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। 8 प्रकार पे श्लोक ऐसा कहते हैं कि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्करैस्तपसे जया शुद्धन्ति धाने संतुष्ट द्रव्याणि आत्मात्मा विद्यया। तो पहले शुद्धिकरण का तरीका है, पहले का लेना, टाइम, काल। तो काल के अनुसार कुछ कुछ चीज़ जैसे ज़मीन शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, कोई अगर खेती लंबे समय में नहीं करते तो उसका मजबूत, उसका जो हेल्थ फर्टिलिटी जो है वो वापस आ ही जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। दूसरा जो है स्नान, शरीर जैसे अगर स्नान करेंगे तो साफ हो जाते हैं। शौचाभ्याम, कुछ चीज़ जैसे बर्तन वगैरह आप साफ करेंगे पानी से तो शुद्ध शुद्ध हो जाते हैं। 3 हो गया। संस्कार, संस्कार हमारा जन्म, जन्म शुद्ध हो जाते हैं जब भी हम संस्कार पालन करते हैं। और तपसा, तपस्या अगर हम तपस्या करते तो इंद्रियों शुद्ध हो जाते हैं। इंद्र जो हमेशा बुरा चीज़ चाहिए, अगर तपस्या करेंगे, जैसे एकादशी का दिन हम पालन करेंगे, तो इंद्रियों जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। इज्जया, इज्जया जैसे अगर हम आ, पूजा करते हैं भगवान को वगैरह सब, तो वो शुद्ध हो जाते हैं हम। शुद्धयंती दाने संतुष्ट, दान, अगर हम दान करेंगे तो हमारा धन जो है वो शुद्ध हो जाता है। इसलिए जो लोग कुछ पैसा या धन कमा रहे हैं, उनको दान देना पड़ेगा। ये कर्तव्य है। जो जो लोग का इनकम है, एक डोनेशन करने का वृत्ति या चैरिटी करने का वृत्ति बहुत आवश्यकता है। क्योंकि इनकम जो आ रहा है वो हमेशा शुद्ध नहीं है, वो कुछ ना कुछ झूठ या क्रूरता के कारण वो आ ही जाता है। तो इसलिए जितना हम दान देंगे, चैरिटी करेंगे, तो उतना वो जितना भी वेल्थ हमारे पास वो शुद्ध बन जाते हैं। ओके। फिर संतुष्ट, मन को शुद्ध करना, तो संतुष्टि का वृत्ति बहुत आवश्यकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार है।
और हाँ, आत्मा हमारा खुद, जीवात्मा, जीवन जीवन या लाइफ, हमारा आत्मा जो है, सोल जो है, शुद्ध कैसे होते हैं अगर हम आत्मा साक्षात्कार, आत्मा विद्या को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम देखेंगे कि अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग चीज़ को शुद्ध करना। तो अगर ख़ास करके ये धन या मनी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका है ये हमारा वेल्थ को, हमारा प्रॉपर्टीज़ को, हमारा पैसा को शुद्ध करना, इस बाय डूइंग चैरिटी। चैरिटी करने से वो शुद्ध हो जाते हैं। और चैरिटी किसको करो? तो चैरिटी जैसे शिला प्रभुपाद ने एडवाइस किया, भक्त लोग को करो, क्योंकि भक्त लोग क्या करते हैं, जितना भी लोग दान देंगे वो भगवान का सेवा में लगाओ। जैसे अभी हम लोग हमारा मंदिर में हम लोग डोनेशंस लेते अन्न क्षेत्र के लिए। हाँ, लोग को प्रसाद, लोग से पैसा लेते ताकि हम बाकी लोग को प्रसाद बांट सकते हैं। कितना लेते? अगर किसी को डोनेशन करना तो एक व्यक्ति का 30 रुपये बस। तो सोचो, अगर कोई मतलब 300 रुपये देते हैं, मतलब 10 लोग आप खिला सकते हैं। 3000 रुपये दे देंगे तो आप 100 लोग को खिला सकते हैं, इस तरह से। सो ये करने से में क्या होते हैं, अभी हम प्रसाद बांटे तो बाकी लोग जब भी प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो जो सुकृति, जो डोनर हैं उसको मिलेगा, क्योंकि उनका जो पैसा दिया वो भगवान का सेवा में लगाए। हम लोग तो सादा अन्न नहीं बांटते, प्रसाद बांट रहे हैं। तो वैसे अगर कोई, जो अभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल आ रहे समझो, अगर कोई डोनेशन दिया तो वो डोनेशन जो है वो बाकी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो जाते हैं, क्योंकि फेस्टिवल अटेंड कर सकते, प्रसाद ग्रहण कर सकते, अच्छा सुविधा मिलेगा, भक्ति को आगे बढ़ाने का एक कदम आगे आ गया। सो इस तरह से डोनेशन करने का ये बहुत अच्छा वृत्ति है। एंड अगर कोई डोनेशन नहीं करते, कंजूसी करते रख रख के, तो ये बहुत मतलब आदमी स्वार्थ बन जाता है। वो प्रभुपाद इंग्लिश में कहते हैं माइजर है, एक कंजूसी वृत्ति है, कंजूस जैसे बन जाते हैं। सो जितना हमको मिलते उतना हमको देते। और जैसे शिला राधानाथ स्वामी महाराज, प्रभुपाद का शिष्य जो है, जो गोवर्धन इको विलेज का मेन आचार्य है, उन्होंने कहा इन गिविंग वी रिसीव। जब भी हम देते तो एक्चुअली हम ले रहे, हम मिलते, देते 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 ही हम बहुत मिलते हैं। हरे कृष्णा।